विकासनगर के संत निरंकारी सत्संग भवन में वैक्सीन सेंटर को कोविड सेंटर में तब्दील करने के लिए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह से फ़ोन पर वार्ता कर कोविड सेंटर बनाने के लिए बात की। वहीं उनके द्वारा 50 बेड के कोविड सेंटर का प्रस्ताव रखा गया, जिसको जोनल इंचार्ज के द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरंकारी भवन का निरीक्षण किया, जिसमें उनके द्वारा वहां पर कोविड सेंटर की पूरी व्यवस्था को न देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर टीकाकरण केंद्र बनाने की बात कही और तमाम सारे इंतजाम इसके लिए किए। क्योंकि 18+ के वैक्सीनेशन में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है वैक्सीन की उपलब्धता की कठिनाइयों को देखते हुए, और जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि निरंतर ऑक्सीजन बेड के लिए बहुत मारामारी हो रही है। बहुत लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अस्पतालों में अमूमन जगह नहीं मिल पाती। तो अब हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि लगभग 50 बेड की ऑक्सीजन बेड की फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे कोई अलग से सृजित करें। उसके लिए मैंने मिशन से प्रार्थना की है और आज ही बाबा जी से मेरी मसूरी में दूरभाष पर बात भी हुई और उन्होंने बहुत उदारतापूर्वक कहा कि इस भवन का आप सदुपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि यदि लंगर इत्यादि की भी कोई मदद की आवश्यकता होगी तो मिशन देगा, और मेरे अनुरोध पर उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र भी भेज देता हूँ और हम लोग इस संभावनाओं को तलाश रहे हैं। थोड़ा सा चूंकि कोविड एक महामारी है, उसके मैनेजमेंट से संबंधित जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके एक आवश्यक इंतजामात है उसके बारे में भी विचार विमर्श करना है। आ रहे हैं, दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, और यहाँ तक कि कहीं कहीं तो स्थिति आ रही है कि मौत हो जा रही है तो कंधा देने वाले और संस्कार करने वाले नहीं मिल रहे। 3 लोगों ने, बीरेंद्र सिंह बॉबी जी की अगुवाई में कुछ नौजवानों ने यह भी जिम्मेदारी ली कि शासन प्रशासन पुलिस के साथ हम ये मदद करेंगे कि उनका संस्कार वगैरह भी गरिमापूर्ण तरीके से हो। तो ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास भी है, विधायक होने के नाते मेरा ड्यूटी भी है, और भारतीय जनता पार्टी ने हमें पार्टी के नाते भी इस बात के लिए जिम्मेदारी सौंपी है कि संकट की इस घड़ी में देश के जनता की, पीड़ित लोगों की जिस भी रूप में सेवा हो सकती है वो करनी चाहिए। तो इसलिए हमारे नजर में ये नहीं है कि कौन चक्राता का है, कौन विकासनगर का है, कौन देहरादून का है, कौन सहारनपुर का है, कौन टिहरी का है, कौन पौड़ी का है, कौन चमोली का है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी मेरे यहाँ 2 कोविड फैसिलिटीज है। कुछ बेड हमने लेमन हॉस्पिटल में एक्वायर कर रखे हैं, कुछ हमने कालिंदी में। हमारे यहाँ जो पेशेंट्स है उसमें से 20-25% ही स्थानीय है विकासनगर क्षेत्र के, बाकी 80% के करीब, 75% के करीब तो बाहर के क्षेत्रों से। तो उसमें हम कोई भेदभाव भी नहीं कर रहे हैं कि कौन चक्राता से आ रहा है, कौन देहरादून से आ रहा है, कौन सहारनपुर से आ रहा है, कौन पोंटा साहब से आ रहा है, कौन टिहरी से आ रहा है, कोई कौन थत्यूड़ से आ रहा है, कौन जौनपुर से। ये मानवता की सेवा के लिए हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए इन जिन सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं सबके लिए हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, और जहां भी जितना संभव हो सकता है उतना हम उसके लिए कर रहे हैं। और मैं लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि अंधविश्वासी मत बनिए। लोगों के कहने सुनने पर वहां पर साहब संस्कार होगा, कोविड के दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी वजह से फैल जाएगा। हम जो भी कोविड की कोई मृत्यु होती है, अस्पताल उसे बाकायदा एक रैपर में सील बंद करके देता है, फिर उसको बाहर से पूरी तरीके से सैनिटाइज करके देता है, और फिर एज इट इज उसको चिता पे रखते हैं या सुपुर्दे खाक करते हैं, जो दफनाते हैं। तो उससे कोई नहीं फैल रहा भाई। उसके बावजूद भी हमने बस्ती से उसको 2-3 किलोमीटर दूर उसके लिए बाकायदा एक शमशान घाट बनवाया, उसकी बाउंड्री वॉल कर दी कि उसमें दूसरे का नहीं होगा। तो इस तरीके के परेशान ना हो, कोई भी गुमराह ना हो। अभी जीवनगढ़ में हमारे पास कालिंदी में इतने सारे एक्टिव केसेज है, तो जीवनगढ़ वाले भाग छोड़ो ना गए, पूरा जीवनगढ़ खाली थोड़ो ना हो गया है। पूरे वहां पर 50-60 बेड हमने उसमें ले रखे हैं लेमन में, तो पूरा एटनबाग और लेमन का इलाका खाली थोड़ो ना हो गया, लोग अपने घरों में रह रहे हैं। अनिल दुबे, दीवा टाइम्स इंडिया, विकासनगर।